देखिए अभी हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। एंगुलर एल बराबर होता है एम ए स्क्वायर अपॉन, ये हमने एंगुलर मोमेंटम का बारे में पिछला वीडियो बताया था। आज हम बताएंगे आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बिगाड़ दें इसको। आज की वीडियो में बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसे आपने सोचा पहले निकाला था कंजर्वेशन ऑफ लाइनियर मोमेंटम। आज हम बताएंगे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे होता था। हेलो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जिससे L1 L इनिशियल बराबर L फाइनल, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए पीछे जैसे लाइनियर में होता था, लाइनियर के बारे में देखते थे और एंगुलर के बारे में देखते थे। कुछ भी चीज़ें हम पहले बता भी चुके थे, आज फिर इसको रिपीट कर दें। लाइनियर में क्या क्या होता है, लाइनियर में और एंगुलर में क्या क्या चीज़ होती है। लाइनियर में होता था एस, आप देखते थे दूरी को एस कहते थे, और एंगुलर में क्या कहते थे, थीटा। बता चुके थे हम आपको। इसमें क्या कहते थे, एस, और उसमें कहते थे थीटा। और वेलोसिटी को वी कहते थे, इसमें कहते थे ओमेगा। ठीक है। और इसमें ए होता है एक्सेलरेशन, उसमें कहते थे अल्फा। और इसमें फोर्स में एफ होता था, उसमें क्या कहते थे, टाउ, यानी टार क्यू। और चूँकि एफ बराबर एम ए होता था, एफ बराबर एम ए, ऐसे टार क्यू बराबर होता है आई अल्फ़ा। टार क्यू बराबर आई अल्फ़ा होता है, जैसे ये होता है ना, इस तरीके एफ एम ए। लाइनियर में क्या होता है, एफ एम ए, टार क्यू बराबर आई अल्फ़ा। और इसमें मास, लाइनियर में होता था मास, इसमें क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और आप जानते थे P बराबर होता है mb। लाइनियर में क्या होता है, संवेग बराबर होता है सहज गुणे वेग, यानी मोमेंटम बराबर होता है m गुणे b। ऐसे एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, एंगुलर में क्या होता है, L एंगुलर मोमेंटम बराबर होता था आई ओमेगा। m की जगह पर I हो गया, v की जगह पर ओमेगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम बताएंगे आपको, इसको बिगाड़ दिया है। अब देखिए इसके बाद में फिर जैसे एफ, लाइनियर में देखिए क्या होता है, एफ बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। डेल्टा पी अपान डेल्टा टी मतलब एफ बराबर होता है डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। मतलब लाइनियर मोमेंटम में टाइम का डिवाइड डेल्टा टी से भाग देने से फोर्स आता था। एफ बराबर डेल्टा टी पी अपान डेल्टा। ऐसे ही टाउ बराबर हो जाएगा डेल्टा एल अपान डेल्टा टी। टाउ हो गया, ये भी बल हो गया, फोर्स। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर है, और ये डेल्टा एल अपान डेल्टा टी। ऐसे ही एफ बराबर डेल्टा पी को हम डी पी अपान डी टी लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारा टाउ बराबर लिख सकते थे डी एल अपान डी एल अपान डी टी। ठीक है, डी एल अपान डी टी। कंपेयर ये एंगुलर में है, ये लाइनियर में हो गया। ये एंगुलर लाइनियर में है, ये एंगुलर में, एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद में फिर एफ, अगर फोर्स को हम जीरो कर दें
मतलब एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, जीरो हो जाएगा। और इसमें टाउ को भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, टाउ एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो कर सकते थे, जीरो कर दिया। तो क्या होगा, डी पी अपान डी टी बराबर जीरो हो जाएगा। डी पी अपान डी टी यानी डी पी अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। डी पी ये अब जीरो हो जाएगा तो डी पी ऐसे इसमें हो जाएगा डी एल अपान डी टी बराबर जीरो। अब अगर मान लीजिए इसका हम इंटीग्रेट करते हैं तो P कांस्टेंट, P बराबर हो जाएगा कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट लाइनियर में। और इसमें क्या हो जाएगा, L कांस्टेंट हो जाएगा, L क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। L क्या हो जाएगा, P कांस्टेंट होगा, L कांस्टेंट होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये लाइनियर का है और ये एंगुलर का। अब देखिए P कांस्टेंट होगा इसमें और इसमें क्या होगा, L कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब हो गया P इनिशियल बराबर P फाइनल, ठीक है। इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, L इनिशियल बराबर L फाइनल, ठीक है। लाइनियर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम है, दोनों को प्रीवियस में और फाइनल बराबर हो जाएगी। जब P कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ गया एम बी कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ एम बी क्या रहेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से आई ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, आई ओमेगा कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। अब जब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब हो जाएगा m1 b1 बराबर m2 b2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लाइनियर में, एंगुलर में हो जाएगा I1 ओमेगा 1 बराबर हो जाएगा I2 ओमेगा 2। ये देखिए सूत्र बन के तैयार हो गया। इसमें क्या है, एम बी क्या है, एम बी को क्या कहते थे, एंगुलर, ये मोमेंटम कहलाता है, मोमेंटम, मोमेंटम। और ये क्या कहलाता है, आई ओमेगा कहलाता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये कहलाता है एंगुलर मोमेंटम, समझ गए इसको। अब देखिए ये हमारा लीनियर है, लाइनियर, और ये आता है एंगुलर में। अगर यह बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी है तो एंगुलर में क्या लेते थे, टाउ बराबर डेल्टा एल अपान डेल्टा टी, एफ बराबर डी पी अपान डी टी, और टाउ में क्या लिखेंगे, डी एल अपान डी टी, ठीक है। और इसके एफ अगर स्टैंडर्ड जीरो है, ये हम वैल्यू जीरो है, तो क्या हो जाएगा, डी पी अपान डी टी बराबर जीरो, पी इज कांस्टेंट, यहाँ जीरो हो जाएगा। तो इसके मतलब जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी पी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा, जैसा नियम लाइनियर में है वही चीज़ एंगुलर में होती है। इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे तो पी एल कांस्टेंट हो जाएगा। जब एल कांस्टेंट, पी कांस्टेंट होगा, एल का पी इनिशियल बराबर पी फाइनल हो जाएगा। ऐसे ही एम बी कांस्टेंट रहेगा और एम बी m1 b1 बराबर m2 b2 लिख देंगे। जब ये कांस्टेंट होगा तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। कंजर्वेशन आप मोमेंटम के अनुसार, कंजर्वेशन आप मोमेंटम इसमें लगा दिए, ये क्या मोमेंटम। इसी तरीके से एंगुलर में भी है ये कंडीशन, ठीक है। जैसा लाइनियर में है सेम कंडीशन एंगुलर में भी है, ठीक है। तो एंगुलर का फार्मूला कौन सा निकाला हमने, ये चीज़ें ज्ञात हो गई, एल आई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर, ठीक, ये कांस्टेंट हो गया, ये सूत्र बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसका हम प्रयोग करेंगे सारे सवालों में। क्या क्या प्रयोग करेंगे, इसका भी, इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। ये आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v1 जानते हो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। बिगाड़ दें, उतार लीजिए उसको। कितने अच्छे ढंग से हमने बिल्कुल समझा के बता दिया है, दोनों प्रकार से, लाइनियर और एंगुलर के दोनों स्वरूप आपको लिख दिए हैं। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक।
अब कुछ सवाल इस पर लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 सूत्र क्या लगाएंगे? एल आई इनिशियल बराबर होता है एल फाइनल। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सूत्र क्या है? एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। अब एल इनिशियल क्या होता है? यानी I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। ठीक है, एल निकालने का फार्मूला आप पहले ही बता चुके थे। एल ऐसे भी निकलता है, एल बराबर होता है एम आर क्रॉस डी, ये भी लगाया जाता है। ठीक है, यानी एल बराबर होता है एम बी आर का परपेंडिकुलर। ठीक, ये भी सूत्र लगता है एल का, और एल का सूत्र ये भी लगता है एल बराबर आई ओमेगा। इन दो सूत्र हैं, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, ये दो सूत्र लगते हैं। अगर एम बी आर दिया है तो एल निकाल सकते थे, आई ओमेगा से भी एल निकालते हैं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, ये दो सूत्र हैं, एक पहला सूत्र ये और दूसरा। इसी के ऊपर न्यूमेरिकल देख लीजिए कौन कौन से लगेंगे। अब पहला न्यूमेरिकल है आई बराबर आई ओमेगा 1 और I2 बराबर ओमेगा 2। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी भी वस्तु में हम कोई क्वेश्चन आई बराबर 10 मान लें, आई कितना है? I1 बराबर 10 और ओमेगा 1 बराबर मान लीजिए 5 है। ठीक है, तो और I2 बराबर I2 मान है इसमें 2, I2 मान 2, I2 बराबर 2 है। और ओमेगा 2 बराबर क्वेश्चन ओमेगा कैसे निकालेंगे? अब क्यों ओमेगा निकालने के लिए I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 करके सूत्र मान निकाल लीजिए। I1 कितना है इसमें? 10 है, 10 इंटू 5 बराबर I2 कितना है? 2 इंटू ओमेगा 2। ठीक, तो ओमेगा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 पंचे 5 25, 25 हो गया। ठीक है, तो I1 क्योंकि L1 कितना है? L1 बराबर हो जाएगा I1 ओमेगा 1 बराबर कितना हुआ? 10 गुणे 5 यानी 50 हो जाएगा। और दूसरा L2 कितना हो गया? I2 ओमेगा 2 बराबर 2 गुणे 25 यानी 2 इंटू 25 बराबर हो गया 50। तो किसने मतलब एल इनिशियल बराबर एल फाइनल हो गया। ठीक, प्रूव हो गया। और प्रूव करने के बाद में ओमेगा 2 हमने ज्ञात कर लिया कितना? ओमेगा 2 बराबर 25 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, समझ गए इसको? देखिए कंजर्वेशन का सूत्र ये है, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, I1 I ओमेगा 2 ये दिया था मान। ठीक है, इसमें I2 बराबर कर I1 की जगह पर I2 को 2 कर दें, मतलब I1 10 था, अब I2 2 कर, तो कंजर्वेशन के अनुसार ओमेगा 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, ओमेगा 2 इतना हो जाएगा। दोनों को बराबर करके देखिए, कंजर्वेशन का फार्मूला होगा ओमेगा 2 का मान भी 25 निकल रहा है। ठीक, लगा लीजिए इसको। बिगाड़ दीजिए। अब देखिए अगला सूत्र है क्वेश्चन नंबर 2। हलवा बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी दिया हुआ है L1 बराबर L2 एल इनिशियल एल फाइनल, यानी I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। अब एक चीज़ है इसमें दिए है मान, इसमें भी दिया हुआ है I1 बराबर 6, I1 बराबर कितना है? 6 और ओमेगा 1 बराबर 2। ठीक, और I2 बराबर 5, ओमेगा 2 बराबर क्वेश्चन, ये ज्ञात करना है। अगर किसी का कोई आदमी कूद रहा है कहीं से, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 है, मतलब कोई वस्तु यहाँ से कोई किसी ऊंचाई से कूद रहा है कोई आदमी,
समझे कि नहीं, कोई व्यक्ति कूद रहा है, कूद रहा हो, तो इसकी आई है कितनी, आई है इसमें 6, ये आई है 6 है। और इसके बाद में इसकी ओमेगा 1 कितनी है, ओमेगा इसकी है 2, यानी I1 6 है 2। जब ये हाथ अपने सिकोड़ लेता है, जब ये इसने क्या काम किया, अपने हाथ सिकोड़ लिए, ये है हाथ अपने नीचे सिकोड़ लिए, तो क्या हो गया, इसकी आई कम हो गई, I2 बराबर कितनी हो जाएगी 5। तो ओमेगा 2 बराबर क्वेश्चन, ओमेगा 2 कितना होगा, मतलब कितने राउंड लगाएगा, तो वो राउंड निकाल सकते हैं। तो I1 है 6 और ओमेगा 1 है 2 बराबर I2 कितना है 5 इंटू ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 2 निकाल लीजिए, ओमेगा बराबर 6 इंटू 2/5, तो 6 दूनी 12/5, तो हो गया 5 दूनी 10, 2.4, 5 ये निकला है रेडियन पर सेकेंड। इतने रेगुलेशन होंगे, 2.4 रेगुलेशन होंगे, ठीक है। तो ये ज्ञात कर लें कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ गया। ये कौन सूत्र है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। एक प्लेटफार्म है ये, इस पर कोई आदमी जो है खड़ा है, इसके ऊपर खड़ा है और ये इसका हाथ है, ठीक है। इसकी मोमेंट, इसकी काइनेटिक एनर्जी है 1/2m I ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर। जब इसकी आई है, अब इसने क्या काम किया, हाथ अपने सिकोड़ लिए, यहाँ पर कंट्रोल बैठा था ऊपर, और इसने क्या काम किया, हाथ को अपने सिकोड़ लिया, हाथ को ने, पहले तो हाथ कम थे इसके, सिकुड़े नहीं थे, इस तरीके से हाथ थे, सिकुड़ी हुए हाथ थे। अब इसने अपने हाथों को फैला दिया, इसे जब हाथों को फैला देगा तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I हो गई, 2I, ये I मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी, अब इसकी इनर्शिया 2I हो गई। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्वेश्चन। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी है K, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर बराबर K। अब इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर दी, इसमें ओमेगा कितना था, ओमेगा था। अब इसके बाद में इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर दी, तो इसका मतलब हो गया I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। अब I थी तब ओमेगा था, यानी I ओमेगा था। अब इसमें क्या हो गया, I2 2I हो गई, 2I इंटू ओमेगा 2, ठीक है, ओमेगा 2 हो गया, ठीक। अब इसमें देखिए I से I कट गया, तो ओमेगा 2 बराबर कितना हो गया, ओमेगा बाई 2, ये बन गया। मतलब इसका ओमेगा जब I बढ़ेगी, I बढ़ी तो ओमेगा कम हुआ, ओमेगा कम हो गया, I दूनी हो गई तो ओमेगा हाफ रह गई। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गए 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है सूत्र, तो काइनेटिक हो जाएगी 1/2 I की जगह आप लिखेंगे 2I, इसकी ये सूत्र है 2I इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक 2 से 2 कट गए, तो I इंटू ओमेगा स्क्वायर अपान 4, तो 1/4 I ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की जगह पर 2I कर दी, इस आदमी ने यहाँ पर पहले हाथ सिकुड़े थे, तो
और हाथ फैला दिया तो इसकी मोमेंट से आई की जगह पर 2i हो गई। तो जब यहाँ आई थी तब काइनेटिक एनर्जी इतनी थी k के बराबर। अब जब इसने मोमेंट एनर्जी दूनी हो गई तो इसके मतलब ओमेगा कम हो जाएगा। ओमेगा कितना, ओमेगा हो जाएगा ω/2 के बराबर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो वही जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे 1/2I ω², वैल्यू रखेंगे तो इतना करके इतनी हो जाएगी। ठीक, समझ गए? बिगाड़ दिया जाए। अगला बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो IIT JEE में पूछा गया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम बताने जा रहे हैं। IIT JEE में पूछा गया था। कैसा क्वेश्चन है ये? IIT JEE 2015 में पूछा गया। IIT में 2015 2015 में पूछा गया था, एडवांस में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। इसी कंजर्वेशन का है। इसमें क्या है, एक रिंग है ये, आप देखिए एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये इसका सेंटर रिंग का है। और इसको हम इसके एक्सिस पर हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, हमेशा एंगुलर मोमेंटम को एक्सिस निकालते हैं। यहाँ पर एक दो, यहाँ के सेंटर से दो लगाएंगे, ये लगा दी गई राड, ये मासलेस राड है, इसमें कोई मास नहीं है, वेट नहीं है, और मासलेस राड लगी हुई है। ये रिंग है, ये क्या चीज़ है आपकी? रिंग। और ये क्या है? राड है, मासलेस राड है जिसकी कोई। अब ये चूँकि ये घूम रहा है इस तरीके से, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। रोटेट में क्या होगा, रोटेट करते करते इसके ऊपर कुछ बेट लगा दिए गए। ये इसमें बेट भी थे, यहाँ पर एक बेट लगे थे, कुछ वजन रख दिया गया इसके ऊपर किनारे। जब यहाँ पे बेट रखा था उसमें इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं थी। और जब इसको रोटेट कराया गया तो क्या कंडीशन हो गई, देखिए। जब रोटेट कराएंगे ये एक्सिस के बाद में, यहाँ नहीं आएगा, तब ये बेट उठ के यहाँ पहुँच गए। जब रोटेट कराएंगे तो ये बेट जो लगे थे ये किनारे खिसकेंगे, तो एक बेट यहाँ आ गया और दूसरा बेट यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब देखिए बेट जब यहाँ पहुँच जाएगा, रोटेशन वो इधर हो रहा है ओमेगा, बेट यहाँ पहुँच गए। कितनी दूरी पहुँच गए? यहाँ पर जो बेट पहुँचा है इसका बेट कितना है, मतलब ये रिंग है तो m है, इसका r है, रेडियस इसका r है, ये m है। इसका बेट कितना है? इसका बेट है m/8, m/8 बेट है इसका। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? कितना इसने कवर किया? इसने कवर किया है डिस्टेंस 3r/5। कितना कवर किया? 3r/5। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने कवर किया है x। इसका मास कितना है? m/8। ठीक है, और इसका मास कितना है? m है रिंग का, और इसका r, ठीक, रेडियस का r है। ये दो कंडीशन हुई। एक तो जिसमें यह मास ये रखे हैं, यहाँ पर बेट रखा हुआ है इसके सेंटर पर। जब सेंटर पर बेट रखाया गया तो इसमें टार्क नहीं बनेगा। टार्क जब नहीं बनेगा तो यहाँ पर इसका कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये जब आगे जब यहाँ घुमाया गया तो ये पिंड यहाँ आ गया, ये मास यहाँ पहुँच जाएगा। ये जब मास पहुँचा है 3r/5 पर m/8, ये x m/8। तो इसका मतलब हो गया, कंजर्वेशन लगा दीजिए, Li बराबर हो गया L फाइनल। Li मतलब इनिशियल कितना हो जाएगा? इनिशियल में जब ये रोटेट कर रहा है तो इसका हो जाएगा, इनिशियल में हो जाएगा m, रिंग है ना, mr² ओमेगा। चूँकि ये रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I mr² × ओमेगा। अब यही रिंग घूम रहा कंटिन्यू,
तो इसमें जो बनेगा इसका ये बनेगा mr² और ओमेगा की जगह पर लिख देंगे, ओमेगा की जगह पर क्या लिखेंगे, ओमेगा की वैल्यू दी है इसमें 8/9 ओमेगा। ओमेगा डैश बराबर हो जाएगा 8/9 ओमेगा, ये दिया रिलेशन। ओमेगा डैश का मान कितना दिया है, 8/9 ओमेगा। ठीक, कितना दिया, 8/9 ओमेगा। अब हमें किसका निकाला, ये हमने अभी डैश का ही निकाला, इसका ही निकाला, क्योंकि जब इस पे पॉइंट आगे जाएंगे तो इसमें कुछ चेंज होगा एंगुलर वेलोसिटी, और इसमें प्लस, अब इसके दोनों लग दीजिएगा प्लस, इसमें क्या लगाएंगे mr², इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी m/8 m/8, r कितनी है इसमें 3r/5, 3r/5 का होल स्क्वायर। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी mr² होती है m/8 3r/5 का होल स्क्वायर। और ये कितने बेस, इसमें वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा का मान आई ओमेगा होता है, ओमेगा का मान कितना है इसमें, ओमेगा बराबर है 8/9 ओमेगा। ठीक, इसके बाद में प्लस, और फिर प्लस देखिए इसका निकालिए m/8 इंटू x², और इसका हो गया 8/9 ओमेगा। ठीक, इस तरीके से देखिए इसका पहले निकालिए, इनिशियल का मान कितना है, आई ओमेगा होता है, आई ओमेगा आई है mr², इसका इस सर्किल का, ये रिंग है, रिंग का क्या होगा mr² ओमेगा। फिर ये जब इस पर हमने वेट रखे घुमाया गया तब ये यहाँ पहुँच गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गई, तो ये mr² 8/9 ओमेगा इसका लिखेंगे पहले डिस्क का, और फिर उसके बाद इसका निकालेंगे एल, फिर इसका एल निकालेंगे। मान क्या निकालना है इसमें, x बराबर क्वेश्चन, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, कितनी दूरी पर ये बना, ठीक समझ गए, उतार लीजिए इसको। पहले रिंग था, ये रिंग में 2 मासलेस रॉड लगी थी, ठीक है, इसकी रॉड लगी, जब इसको रोटेट कराया गया तो यहाँ का जो मास रखा था वो उठ के आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ने का प्रयास कर यहाँ पहुँच गया, फिर ये इसका यहाँ पहुँच गया और इसका यहाँ पहुँच गया। ये कितनी दूरी पहुँच गया, 3r/5 m/8। तो इसकी मोमेंट, इसकी जो है एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, जब इसको मास इधर पहुँचेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका प्लेट का तो वही रहेगा 8/9, लेकिन इसमें ओमेगा चेंज हो जाएगा, ओमेगा डैश बराबर हो जाएगा 8/9 ओमेगा। ये ओमेगा डैश का मान कितना, ओमेगा डैश इसमें आ जाएगा। ठीक, ओमेगा डैश हो जाएगा तो 8/9 ओमेगा हो गया। ठीक, बिगाड़ दें, अब कैलकुलेशन करके मान निकालिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। mr² ओमेगा बराबर mr² इंटू 8/9 ओमेगा प्लस, ये लिख दिया हमने, प्लस m/8, इसमें हो गया 3r/5 का होल स्क्वायर इंटू 8/9 ओमेगा, अभी हम उतार ही रहे हैं, प्लस m/8 x² इंटू 8/9 ओमेगा। ठीक, बिगाड़ दे। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करके x का मान निकाल, देखिए m सब में है, m कैंसिल हो जाएगा, m इसमें भी, m इसमें भी और m इसमें भी। ऐसे ओमेगा सब में है, ओमेगा इसमें भी ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा, यहाँ ओमेगा। अब नहीं कटेगा, उतार लीजिए, यानी r² बराबर 8/9 r², 8/9 हो गया r²।
और इसमें हो जाएगा प्लस 8 से 8 कट गए, ठीक, 3 का 9, 9r² 3/25 इंटू 1/9, ठीक है। 3r², 9r² हो जाएगा 25 1/9 प्लस इसमें हो जाएगा 8 से 8 कट गए x²/9, ठीक, 75 कर लीजिए आप। इसको बांट लीजिए, x²/9 बराबर हो जाएगा r² माइनस 8/9, r² माइनस 9, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, यानी r²/25। तो हल कर लीजिए, x²/9 बराबर, ठीक है, x²/9 बराबर, इसमें r² कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 8/9 माइनस 1/25, ठीक, 25 हो गया। अब हल कर लीजिए इधर, x²/9 बराबर r², इसमें एलसीएम कितना रहेगा 225, और यहाँ पर 1/1 है तो यहाँ 225 आ जाएगा, 225 माइनस 9 का भाग दीजिए 225, 25 अट्ठे 200 हो गया, 200 माइनस 25, 25 है 225 होते हैं, तो यहाँ हो गया 25, ठीक है। 25 पंचे 25 नेवा 225 होते हैं, तो यहाँ पर 9 आ गया, 9, तो कितना मान हो गया x²/9 बराबर r², हल कर लीजिए, इसमें 25 होगा, 25 में देंगे 16, 16/225, ठीक। अब ये 9 इधर काट दें, 9 यहाँ कर दिए, 9 से काट दीजिए तो हो गया 25, यानी x² बराबर 16r²/25, तो x बराबर कितना निकलेगा 4r/5, ये मान आ गया x का, ठीक, यही आंसर हो गया, ठीक है। देखिए हमने बहुत सवाल लगा दिए और अच्छे ढंग से आपने कंजर्वेशन आप एंगुलर मोमेंटम के कुछ न्यूमेरिकल बता दिए, थ्योरी बता दी, और अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, कॉपी पेन लेके इसको बैठिए, तभी सफल हो पाए काम। धन्यवाद, ठीक।